जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा की आवश्यकता मनुष्य को जीवन के हर कदम पर पड़ती है। एक बूढ़ी माता मंदिर के सामने भीख मांगती थी। एक साधु ने पूछा, आपका बेटा लायक है, फिर यहाँ भीख क्यों मांगती हो? बूढ़ी माता बोली, बाबा, मेरे पति का देहांत हो गया है। मेरा पुत्र परदेश नौकरी के लिए चला गया। जाते समय मेरे खर्चे के लिए कुछ रुपए देकर गया था। वे रुपए खर्च हो गए, इसलिए मैं भीख मांग रही हूँ। साधु ने पूछा, क्या तेरा बेटा तुझे कुछ नहीं भेजता? बूढ़ी माता बोली, मेरा बेटा हर महीने एक रंग बिरंगा कागज भेजता है, जिसे मैं दीवार पर चिपका देती हूँ। साधु ने कहा, माता, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? बूढ़ी माता बोली, हाँ महाराज, पर उसको देखने के लिए आपको मेरे घर चलना होगा। साधु बूढ़ी माता के साथ उसके घर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि दीवार पर 60 बैंक ड्राफ्ट चिपके हुए रखे थे। साधु ने देखा प्रत्येक ड्राफ्ट 50,000 रुपए की राशि का था। बुढ़िया पढ़ी लिखी तो थी नहीं, और पढ़ी लिखी ना होने के कारण वे नहीं जानती थी कि उसके पास कितनी संपत्ति है। साधु ने उसे ड्राफ्ट का मूल्य समझाया और बताया कि हे माता, तेरे इन ड्राफ्टों की कीमत 30 लाख रुपए है। अगर तू पहले किसी पढ़े लिखे को दिखा देती तो वो इसका मोल तुझे बता देता, पर अफसोस 5 साल बाद तुझे इनका मूल्य पता चल रहा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा ये है कि हमारी स्थिति भी उस बूढ़ी माता की तरह ही है। हमारे पास धर्म ग्रंथ तो हैं, पर माथे से लगाकर अपने घर में सुसज्जित करके रखते हैं, जबकि हम उनका वास्तविक मूल्य नहीं जानते। हम उनका लाभ तभी उठा पाएंगे जब हम उनका निरंतर अध्ययन, चिंतन, मनन करके उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि हमें शिक्षा जरूर प्राप्त करनी चाहिए। अगर वो बूढ़ी माता पढ़ी लिखी होती तो 5 साल तक इस तरह दर-दर ठोकरें नहीं खा रही होती। कहा भी गया है कि ये साम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिन लोगों के पास ना तो विद्या है, न तप है, न दान, न शील, न गुण और न धर्म है, वे लोग इस पृथ्वी पर भार के समान हैं और मनुष्य के रूप में जानवर की तरह इस तरह घूमते हैं जैसे मिरग हों, घूमते रहते हैं। इस कहानी से यदि आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट करके जरूर बताना।